महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में अपडेट सामने आया। शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया। भीलवाड़ा का रहने वाला आनंद गिरी ब्राह्मणों की सरेरी का निवासी है। आनंद गिरी पर धोखे का आरोप लगाया था। नरेंद्र गिरी को दी जाएगी भू समाधि। और इसी खबर पर मनीष के पास चलते हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, चूंकि जो मुख्य संदिग्ध है, जो मुख्य आरोपी है, जिसका बताया जा रहा है कि सुसाइड लेटर में जिसका नाम लिखा गया, वो शिष्य जो है वो भीलवाड़ा का रहने वाला है और उसके बारे में जितनी भी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, जैसा कि आपने भी बताया कि बहुत इक्की दुक्की बार वो घर पर पहुंचा था, लग्जरी जो है वो लाइफ स्टाइल का आदी था। क्या बैकग्राउंड है उसका भीलवाड़ा में और भीलवाड़ा के लोग कैसे जानते हैं उसे और किस तरीके से याद करते हैं? जी, बताना चाहूँगा, आचार्य महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं भीलवाड़ा से जुड़ता हुआ नजर आता है। और भीलवाड़ा के ब्राह्मणों की सरेरी गांव में निवासी जो आनंद गिरी हैं, जिसको पुलिस ने पकड़ा है, वो यहीं के निवासी थे। हम इस वक्त उनके घर पर मौजूद है। उनके घर के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका जो घर है वो किस हालात में है, जो बयां करता है कि उनके जो रसूखात थे या उनकी जो लिविश लाइफ थी उसका असर उनके परिवार पर यहाँ कहीं नहीं पड़ा था। और इस समय हमारे साथ में उनके पिताजी भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में आनंद गिरी के जो बड़े भाई हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले हम रुख करते हैं उनके पिताजी का। आनंद गिरी महाराज अशोक नाम से यहाँ जाने जाते थे। कितनी बार वो गांव आए हैं और कितनी बार यहाँ शहरी में हमारी बात 2 बार आए थे। एक बार तो पहले मैंने गुरु जी के साथ में लेकर आया था तब आए थे, और एक बार भी माता शांति की बात में आए थे, बाकी नहीं आए। आप देख सकते हैं कि बाद में नहीं आए थे। इस वक्त हमारे साथ में उनके भाई भी मौजूद है। अशोक किस तरीके से आनंद गिरी बने? ऐसे स्कूल में पढ़ते थे, 6ठी क्लास पढ़ते पढ़ते चले गए यहाँ से घर से। न जाने विधाता ने संत बनाना था इसलिए चले गए। हमने बहुत कोशिश की संभालने की, हमारे को नहीं मिले। 13 साल के बाद में ही मिले। जिस तरीके से 13 साल बाद में मिले, नरेंद्र गिरी महाराज भी यहाँ पर आए थे। अभी कुछ टाइम पहले उनकी माता का भी निधन हुआ था। पहले यहाँ से पता चला कि भाई नरेंद्र गिरी जी के पास है, समाचार मिले, पिताजी वहाँ गए थे तो नरेंद्र गिरी जी खुद लेके आए थे। मेरा भाई और नरेंद्र गिरी जी दोनों साथ में आए थे। और उनके बाद घर जाने के बाद 9 साल बाद में मेरी माता आपको क्या लगता है बहुत जो संगीन आरोप लगा है इनके भाई पर, हत्या का आरोप है, खुद सुसाइड लेटर में उनका नाम लिखा गया है, इनको क्या लगता है इस बारे में? इस मामले में उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है उत्तर प्रदेश से। क्या कुछ आपसे भी कोई पूछताछ हुई, कोई पुलिस का कोई कर्मी आया कुछ जानकारी जुटाने के लिए? ना, अभी कोई नहीं आया, खाली पत्रकार आए थे। तो अभी किस तरीके से आपको लगता है कि जो आनंद गिरी महाराज को पकड़ा गया है, उनका किस तरह का नेचर था? वो शुरू से ही आध्यात्म की ओर जुड़े हुए थे या फिर उनका जो एक तरह से उनकी कुछ फोटोज भी सामने आई, एक अच्छी तरह की जिंदगी जीने की, एरोप्लेन में घूमने की, उन सबका कोई असर घर पे मिला, आर्थिक सहायता मिली? और कुछ भी नहीं सर, हमारे नहीं तो हमारा कोई विचार था, नहीं उनका कोई विचार है भाई हम इतना मान बनो, पर उन किस्मत ने बनाया। ये हमारे साथ में आनंद गिरी के जो बड़े भाई हैं भैरूलाल, और साथ में उनके पिताजी भी हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो उनका घर है ये किस तरह का बना हुआ है। भले ही आनंद गिरी वहाँ पे मठाधीश हैं प्रयागराज में और लेटे हुए बालाजी मनीष, जो उनका घर है या उनका बैकग्राउंड है साफ तौर पर नजर आ रहा है, और उनके पिता या भाई जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन एक बार फिर से कोशिश करिए मनीष, उनके भाई या पिता से पूछने की कि जो आरोप शिष्य आनंद गिरी के ऊपर लगा, आपको क्या लगता है उन आरोपों के अंदर कितना दम है? इनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको लगता है वो ऐसा कर सकते हैं। मेरी आवाज मिल रही है मनीष आपको? चलिए मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे संवाददाता भीलवाड़ा से मनीष जानकारी दे रहे थे। ये उनका परिवार है जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, और वो अपने परिवार से मिलने के लिए कई दफा यहां पर पहुंच भी चुके हैं। तो आनंद